एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने इलॉन मस्क से पूछा कि हम डॉज कॉइन से टेस्ला को कब बाय कर सकते हैं। उसके रिप्लाई में इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद लोग वापस से मीम टोकन्स को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिए हैं। डॉज कॉइन को लेकर लोग पॉजिटिव हो गए हैं और जब ये स्टेटमेंट इलॉन मस्क ने पास की तो डॉज कॉइन देखते ही देखते 10% वापस से पंप हो गया। डॉज कॉइन का प्राइस इस समय $0.18 के आसपास चल रहा है, बट सुबह से मैं देख रहा हूं कि वीडियोस आ रही है कि डॉज कॉइन $2 जाएगा, $5 जाएगा और कुछ लोगों ने तो उसको $10 के पार कर दिया है। बट इसकी सच्चाई क्या है? आज मैं वीडियो में बात करूंगा कि क्या डॉज कॉइन एक्चुअल में पंप करेगा, क्या मीम कॉइन्स में हमें सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इलॉन मस्क पिछली बार की बुल मार्केट की तरह इस बार भी ऑल्ट कॉइन्स को स्पेशली डॉज कॉइन को लेकर ट्वीट करेंगे और उसे पंप करेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे हैं और मेरे मन में भी चल रहे हैं, बट हमने एक एक जो उन्होंने वर्ड बोला है उसे डिकोड किया है और आज मैं आपके साथ बात करूंगा और लास्ट में मैं ये भी बात करूंगा कि कौन से ऐसे मीम टोकन्स हो सकते हैं जो आने वाली बुल रैली में परफॉर्म कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें मेजर करने हैं अगर हम किसी भी मीम टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसा भी मैं हमेशा कहता हूं। बट ये दोनों ही चीजें ना मुझे मोटिवेट करती हैं आपके लिए कॉन्टिन्यूसली कंटेंट बनाते रहने के लिए। आज का कंटेंट थोड़ा सा खास है और मीम लवर्स के लिए बेस्ट होने वाला है, तो अपने हर एक दोस्त जो मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करता है और स्पेशली शिबा इनू, पेपे, डॉज को अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिएगा। आज एक कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने इलॉन मस्क से पूछा कि क्या हम डॉज कॉइन से टेस्ला को बाय कर सकते हैं, तो इलॉन मस्क ने बोला When can you buy a Tesla with Dogecoin? Well, at some point, I think we should enable that. You can buy Tesla Mochi with Doge, which is कि मे बी हम आने वाले समय में डॉज कॉइन से टेस्ला को बाय कर पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहां पर आज की डेट में आप टेस्ला की वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑलरेडी टेस्ला की जितनी भी मर्चेंडाइज है उन्हें डॉज कॉइन से ऑलरेडी बाय कर सकते हैं, बट टेस्ला को हो सकता है कि आने वाले समय में बाय करेंगे। जब से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पब्लिक हुआ है, लोग इतने मोटिवेट हो गए हैं डॉज कॉइन को लेकर कि डॉज कॉइन देखते ही देखते 10% पंप कर गया। और बाद में उन्होंने क्या बोला, डॉज टू द मून। ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहां पर इलॉन मस्क डॉज कॉइन को लेकर, मीम टोकन को लेकर और क्रिप्टो को लेकर बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले ट्विटर का एक एक्स पेमेंट गेटवे अप्रूवल मिला है, अब वो पूरे वर्ल्ड में अपना गेटवे चला सकते हैं। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो गेटवे जून और जुलाई में इंप्लीमेंट होगा उसमें बिटकॉइन और डॉज को लेकर यहां पर एज अ पेमेंट गेटवे एक्सेप्टेंस मिल सकती है। अगर ऐसा होता है, अगर इलॉन मस्क पेमेंट गेटवे में डॉज और बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्रिप्टो में बूस्ट होगा। डॉज कॉइन को और मीम टोकन्स को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिलेगा और लोग मीम टोकन्स को एज अ मेन स्ट्रीम क्रिप्टो देखना स्टार्ट कर देंगे। यह है पहला। दूसरा है कि अगर एज अ पेमेंट गेटवे आएगा तो हो सकता है कि आप टेस्ला की वेबसाइट के ऊपर टेस्ला को डॉज कॉइन और बिटकॉइन दोनों से ही बाय कर सकते हैं। आज की डेट में भी कर सकते हैं, बट टेस्ला की मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं डॉज से, बट इन फ्यूचर उनके मुताबिक, उनके वर्ड्स के मुताबिक आप टेस्ला को भी डॉज से बाय कर पाएंगे। ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं मीम टोकन्स के लिए, मीम टोकन लवर्स के लिए, होल्डर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। उन्होंने इसी के साथ एक और स्टेटमेंट जोड़ा। उन्होंने बोला कि जब मैं एक बार फैक्ट्री गया था, when I was walking around the factory at Tesla, some people they were just, they were working the line, like not rich people or anything, and they said, "Can you please support Doge?" तो उन्होंने टेस्ला की फैक्ट्री, तो कुछ लोगों ने उन्हें बोला कि आप डॉज कॉइन को सपोर्ट करें, तो इस वजह से उन्होंने डॉज कॉइन को सपोर्ट किया क्योंकि उनका कहना था because lots of rich people were supporting Bitcoin, but I was like, but the people on the line want me to support Doge, I'll support Doge. So कि बिटकॉइन तो एक रिच पीपल मनी है, वहीं पर डॉज कॉइन
पीपल्स मनी है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है ट्विटर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और लोग डॉज कॉइन को पीपल मनी कहना स्टार्ट कर दिए हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में इलॉन मस्क पिछली बार की बुल मार्केट की तरह डॉज कॉइन को वापस से सपोर्ट कर सकते हैं, मीम टोकन्स को वापस से सपोर्ट कर सकते हैं और बुल रैली मीम टोकन्स को लेकर बहुत बड़ी हो सकती है। आज का वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि हम कभी भी मीम टोकन्स को लेकर ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट आज हम मीम टोकन्स को लेकर बात करेंगे कि इस वीडियो से कौन कौन से ऐसे मीम टोकन्स हैं जो आने वाले डॉज की तरह पंप होंगे। अपना कॉपी पेन उठाएं और नोट डाउन करें कि कौन कौन से ऐसे मीम टोकन्स हैं। पहला मीम टोकन जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है मीम टोकन, जिसका नाम ही मीम टोकन है। हर एक टीयर 1 एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। ऑलरेडी बाइनांस इसे फंडिंग कर रहा है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट ऑलरेडी कम्युनिटी बना चुका है। प्रोजेक्ट में डेफिनेटली अपने को बाइंग बनानी चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट जो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है शिबा इनू। शिबा इनू की कम्युनिटी बहुत सॉलिड है। शिबा इनू, शिबा आर्मी ऑलरेडी कॉन्टिन्यूसली शिबा को पंप करने में लगे रहते हैं। ऑलरेडी प्रोजेक्ट 6 to 7x हो चुका है पिछले 2 से लेकर 2.5 महीनों के अंदर अंदर, बट स्टिल आई बिलीव कि ये प्रोजेक्ट यहां से 20 से लेकर 50x तक पंप होने का पोटेंशियल रखता है। तीसरा प्रोजेक्ट है फ्लॉकी इनू। ये प्रोजेक्ट भी काफी इग्नोर किया गया है, बट प्रोजेक्ट सॉलिड है। मीम कैटेगरीज में अगर बात करें तो टॉप 5 में आता है। फोर्थ आता है बेबी डॉज कॉइन, ये भी प्रोजेक्ट सुपर बुलिश है। पांचवा आता है खुद डॉज कॉइन। जिस तरह से इलॉन मस्क ट्वीट कर रहे हैं डॉज यहां से पंप होगा, बट मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये 5 चला जाएगा, $10 चला जाएगा, बट हाँ इजिली $1 से लेकर $1.25 के आसपास ये प्रोजेक्ट जा सकता है। 6th प्रोजेक्ट यहां पर आएगा बैंडॉज। ये गेट.io के ऊपर मिल जाएगा। कम्युनिटी सॉलिड है। आप कह सकते हैं कि लोग काफी बुलिश है इस प्रोजेक्ट को लेकर। मीम टोकन की कैटेगरी में आता है। अगला प्रोजेक्ट आता है COQ इनू। अवलांचे ब्लॉकचेन का पहला मीम टोकन है। टीयर 1 एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट में भी बाइंग बनाइएगा। अगला आता है विफ। ऑलरेडी काफी ज्यादा पंप हो चुका है, बट अगर टिप में मिले तो प्रोजेक्ट बाय करना बनता है क्योंकि बुल रैली इसके नाम होने वाली है। 9th प्रोजेक्ट आता है पेपे। ऑलरेडी बुलिश है। प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में पंप हो सकता है। अभी के प्राइजेस से 8 से लेकर 20x इजीली यहां पर पंप हो सकता है। मेक श्योर अपनी लिस्ट में रखिएगा। और लास्ट प्रोजेक्ट जो आता है वो आता है मायरो। अभी ऑलरेडी 16-17x हो चुका है। अभी अपने 6 to 7x के ऊपर स्टेबल है एंड आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट 50 to 70x के आसपास पंप हो सकता है। मैंने अपनी रील में भी ये रिकमेंड किया था। अब बात आती है कि मीम टोकन्स को बाय करने वक्त कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने को बेयर करने हैं। पहला, अगर आप किसी भी मीम टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखें कि क्या वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप या फिर किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जितने भी पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप के ऊपर प्रोजेक्ट्स मीम टोकन्स लिस्ट होते हैं 97-98% वो टोकन्स स्कैम कर भाग जाते हैं। वो किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ही नहीं हो पाते या फिर रग पुल कर देते हैं। दूसरा, आप कभी भी किसी भी मीम टोकन में इन्वेस्ट करें तो वो कौन सी टीयर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। अगर कोई मीम टोकन टीयर 2, टीयर 3 के ऊपर भी लिस्ट है तो भी उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, बट वो इन्वेस्टेबल है। मगर अगर वो बहुत ही थर्ड क्लास एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है या फिर लिस्ट ही नहीं है, केवल डेक्स के ऊपर चल रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। थर्ड, अगर आप किसी मीम टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो डेक्स के ऊपर अवेलेबल है तो बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करें। कहीं वो हनी पोर्ट तो नहीं है, कहीं उसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, बहुत सारी सप्लाई किसी एक ही व्यक्ति के पास तो नहीं पड़ी हुई है। इस तरह के फैक्टर्स आपको देखने होंगे अगर किसी भी मीम टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 99% मीम टोकन स्कैम रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे लोगों का पैसा आता है वो रग पुल करते हैं, यानी कि लोगों का पैसा कॉन्ट्रैक्ट से निकालते हैं, अपने टोकन्स को डंप करते हैं और वहां से एग्जिट कर लेते हैं। इस तरह के सारे फैक्टर्स जब आप मेजर कर लें तभी किसी मीम टोकन में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं जितने प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि लॉस होने के चांसेस यहां पर ज्यादा है, क्योंकि 90-97% टोकन्स मीम टो कैटेगरी में स्कैम निकलते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक प्रो टिप जानना चाहे तो प्रो टिप ये है कि अगर कोई मीम टोकन आपको ओवर द नाइट कुछ कम समय में 7x, 8x, 10x, 15x का इमीडिएट प्रॉफिट अगर दे दे तो लालच मत करिए, ग्रीड मत करिए, वहां से एग्जिट करें और प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि कब वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए
कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह से ये मीम कैटेगरीज की जो टिप्स है ये आपको हमेशा नोट डाउन कर कर रखनी है और अपने उस दोस्त तक इस वीडियो को डेफिनेटली पहुंचाना है और उसको बोलना है कि वीडियो पूरा देखे। कहीं ऐसा ना हो कि वो टोकन्स को बाय करना का तो देखे बट क्या प्रो टिप्स हो सकती हैं उसे इग्नोर कर दे और वह कहीं जाल में फंस जाए। आज का वीडियो कैसा लगा मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपके पास कोई मीम टोकन है और आपको नहीं पता कि वो आने वाले समय में बूम करेगा या फिर नहीं करेगा, कमेंट करें, हम उसके ऊपर डेफिनेटली आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। और अगर और क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, रियल टाइम डाटा अपडेटेड लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी क्लिक करें और ज्वाइन करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय बाय।